विद्यार्थियों, कैसे आप लोग? हम लोग 12th स्टैंडर्ड पढ़ चुके, 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई हम लोग कर चुके। अभी हम लोग आ रहे हैं सीए फाउंडेशन के कोर्स के लिए, राइट? अब एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने 11th और 12th सीरियसली पढ़ाई किया है उन लोगों को सीए फाउंडेशन भी आसान जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग एक गो थ्रू करें सिलेबस के, तो सिलेबस सीए फाउंडेशन का लगभग लगभग वही है जो हम लोग 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़े। हाँ, कुछ कुछ चैप्टर्स नए रहेंगे, कुछ कुछ चैप्टर्स पुराने हैं। अब पुराने चैप्टर है इसका मतलब ये नहीं कि वो चैप्टर स्किप कर दिया जाए, राइट? पुराने चैप्टर होने के बावजूद भी हम लोग एक प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे पुराने चैप्टर्स में भी कुछ एड ऑन चीजें होने वाली है। तो एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ कि यार मुझे तो आता है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो लगभग लगभग 70-80% अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो सेम है 11th और 12th का सीए फाउंडेशन में, राइट? हम लोग बेसिक से शुरू करते। मैं मानता हूं कि भैया आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, राइट? भले ही आप लोगों को आता हो, फिर भी हम लोग इस तरीके से पढ़ाई करेंगे जैसा कि आप लोगों ने 11th 12th कॉमर्स नहीं पढ़ा, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के भी काम में आएगा जो 11th 12th साइंस करके सीए फाउंडेशन करते, लाइक मी, राइट? मैंने भी 11th 12th साइंस करने के बाद सीए फाउंडेशन की पढ़ाई शुरू किया था, तो मुझे फाउंडेशन में काफी डिफिकल्टी गई थी, राइट? क्योंकि मेरे क्लास में लगभग 80-90% जो बच्चे थे वो कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं एक बैकअप बना हुआ था जो हम लोगों का नहीं बना था। तो मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि अगर कोई नया भी पर्सन है तो भी उसको समझ में आए, ठीक है? तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, फर्स्ट जो चैप्टर है जिसमें हम लोग देखने वाले मीनिंग स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, मतलब भैया अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का स्कोप क्या होता है, अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या है, ये सारी चीजें, राइट? भले ही ये शायद आपको आता हो, फिर भी एक एक चीजें हम लोग डिटेल में समझते हैं, राइट? ये आप लोगों का लर्निंग है जिसमें हम लोगों को ये चीजें पढ़ना है, जैसे अंडरस्टैंडिंग है, राइट? एक्सप्लेन द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेन हम लोग शुरू करते हैं अकाउंटिंग का। ये जो आप लोगों को टी डायग्राम दिख रहा है ये काम की है, क्योंकि इसमें से जितनी भी चीजें आप लोगों को दिख रहा है, लाइक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटिंग और कम्युनिकेटिंग, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू करते हैं एक सिंपल चीजों से, राइट? जिसका है सबसे पहला इंट्रो ऑफ अकाउंटिंग। अब इंट्रो में सबसे पहले दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, राइट? सबसे पहला अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अकाउंटिंग में, तो फर्स्ट जो है वो है ट्रांजैक्शन। फर्स्ट अगर आप लोगों को दिख रहा है वो है ट्रांजैक्शन, ठीक है? किसको बोला जाता है और इवेंट किसको बोला जाता है, तो चलिए थोड़ा बुक का डेफिनेशन से समझते हैं, राइट? देखिए ट्रांजैक्शन में बोला है ट्रांजैक्शन इज यूज टू मीन अ बिजनेस परफॉर्मेंस। देखिए बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, और इवेंट में बोला है मींस हैपनिंग। अब यार ये दोनों में फर्क क्या है, राइट? जैसे ट्रांजैक्शन में बोला है बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट और इस इवेंट मतलब हैपनिंग। एक सिंपल एग्जांपल से समझाता मैं आप लोगों को, राइट? कि पूरे साल भर में आप लोगों ने अलग अलग टाइप का ट्रांजैक्शन किया, परचेस किया है, सेल किया है, पूरे साल भर में जो भी चीजें हुई है, बाइंग, सेलिंग, रेंट पे करना, सैलरी पे करना है, रेंट रिसीव करना है, इंटरेस्ट रिसीव करना है, डिविडेंड रिसीव करना है या पे करना है, ये जो भी चीजें हो रही है पूरे साल भर में, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो सर इवेंट किसको बोलते हैं? इवेंट मतलब ऐसी चीज जो एक स्पेसिफिक दिन को ही काउंट किया जाता है। जैसे याद कीजिए हम लोगों ने एक चीज देखा है कि बिजनेस का जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, राइट? बैलेंस शीट, और हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप लोगों को याद हो तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये हम लोग पूरे साल भर में बनाते हैं कि एक स्पेसिफिक दिन को बनाते हैं, तो एक स्पेसिफिक दिन को जो कि जनरली रहता है ईयर एंड, या तो वो ईयर एंड रहेगा 31 दिसंबर या रहेगा 31 मार्च, राइट? ठीक है, तो पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट हम लोग एक स्पेसिफिक दिन को बनाते हैं, राइट? अब मुझे बात बताओ पीएनएल अकाउंट बनाने का मेन मोटो क्या है? सिंपल, पीएनएल अकाउंट बनाने का मेन मोटो है टू फाइंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मतलब बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च
या 31 दिसंबर को पता चलेगा। इसीलिए ये जो नेट प्रॉफिट हुआ जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया 31 मार्च या 31 दिसंबर, इसको हम लोग बोलेंगे इवेंट, राइट। दूसरा एग्जांपल, दूसरा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मेन मोटो क्या है कि भैया एसेट्स और लाइबिलिटी को पता करें कि भैया हम लोगों का बिजनेस का एसेट्स कितना है और लाइबिलिटी कितना है। तो एसेट्स और लाइबिलिटी हम लोग बहुत सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कैलकुलेट करते हैं, वो भी सेम वही कि 31 दिसंबर या 31 मार्च, राइट। तो पीएनएल अकाउंट बनाने का मेन मोटो है टू फाइंड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। उसके बाद बैलेंस शीट बनाने का मेन मोटो है टू फाइंड एसेट्स एंड लाइबिलिटी, राइट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये हम लोगों को पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च या 31 दिसंबर को। तो एक ऐसी चीज जो एक स्पेसिफिक दिन को हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे इवेंट। आपको समझा। तो सर ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे? अब याद कीजिए कि हम लोग ने क्या कैश अकाउंट बनाते थे, कैश अकाउंट, राइट। अब कैश अकाउंट पूरे साल भर का बनता था कि भैया जनवरी महीने का ट्रांजैक्शन लिखे, फेब के लिए लिखे हैं, मार्च के लिखे हैं, राइट। ऐसा करते 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 पूरे साल भर के हम लोगों ने ट्रांजैक्शन लिखे। तो ये जो हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं इसमें जो भी चीजें रिकॉर्ड करेंगे इसको हम लोग सिंपल बोलेंगे ट्रांजैक्शन। और पीएनएल और बैलेंस शीट में जो भी चीजें रिकॉर्ड करते हैं टू फाइंड नेट प्रॉफिट, नेट लॉस या टू फाइंड एसेट्स एंड लाइबिलिटी, इसको हम लोग बोलेंगे इवेंट, राइट। आई होप सो कि आप लोगों को ट्रांजैक्शन और इवेंट में फर्क समझा हो, राइट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग का डेफिनेशन। थैंक यू वेरी मच।